हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। मैं आपका दोस्त हार्दिक, आपका साथी, आज आपको कुछ नया बताने जा रहा हूं। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, आज मैं आपको इनकम टैक्स की कुछ टैक्स रेट्स एंड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट्स फॉर न्यू टैक्स रिजाइम एंड एग्जिस्टिंग टैक्स रिजाइम के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए एप्लीकेबल है। तो आइए जानते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको ये स्लाइड दिख रही होगी, जिसमें लिखा हुआ है कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट्स फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 एंड असेसमेंट ईयर 2021-22। दोस्तों, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वो होती है जिसके अंडर अगर आपकी इनकम है तो आपको ना तो रिटर्न भरने की ज़रूरत होती है और ना ही कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत होती है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको रिटर्न भरनी ही भरनी है। आप रिटर्न भरने से बच भी सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार है। इंडिविजुअल की एज अगर 60 साल से कम है तो उसके लिए 2.5 लाख। अगर 60 साल से 80 साल के लिए है तो 3 लाख। और 80 साल से ऊपर है तो उसके लिए 5 लाख रुपए है। और इसी प्रकार लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एक नया रूल भी निकाला था, जिसमें 87A के अंतर्गत हमको रिबेट मिलती थी, जिसमें हमें 5 लाख तक की छूट मिलती थी और कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। तो ये इस प्रकार है। इसी प्रकार एच की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए होती है, जो कि सभी के लिए एक समान है। और इसमें कोई 87A की एग्जम्पशन लिमिट भी नहीं है, जो कि 5 लाख रुपए है। तो आइए जानते हैं अब हम न्यू टैक्स रिज़ाइम और एग्जिस्टिंग टैक्स रिज़ाइम की टैक्स रेट्स के बारे में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए है। हमारी एग्जिस्टिंग स्लैब रेट है 2.5 लाख से। अगर 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो 5% टैक्स। 5 लाख से 10 लाख रुपया अगर आपकी इनकम है तो उस पर 20% टैक्स। और 10 लाख से अगर ऊपर है तो 30% टैक्स। ये दोस्तों स्लैब रेट टैक्स इनकम वाइज लगती है। और सारी इनकम पर स्लैब रेट लगने के बाद 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है। और इसी प्रकार अगर इस साल से न्यू स्लैब रेट भी शुरू की गई है, जिसमें टैक्स इस प्रकार है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक है तो 5%। 5 लाख से 7.5 लाख है तो 10%। 7.5 से 10 लाख तक 15%। 10 लाख से 12.5 लाख 20%। और 12.5 लाख से 15% 25%। और 15 लाख से ऊपर 30% है। स्लैब वाइज लगता है इनकम पर, इंडिविजुअल की इनकम पर, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ की इनकम पर। और टोटल टैक्स पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है। तो आइए इन न्यू टैक्स रिज़ाइम और एग्जिस्टिंग टैक्स रिज़ाइम के कुछ फ़ायदे और नुकसान जानते हैं एक इलस्ट्रेशन के द्वारा। जैसे कि इसमें इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है कि सैलरी किसी इंडिविजुअल की 12.5 लाख रुपए है तो ओल्ड रिज़ाइम में उसको 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन और 24 रुपये की प्रोफेशनल टैक्स की छूट मिलकर 11,97,600 रुपये नेट सैलरी आती है, जो कि टैक्सेबल होती है। इसी प्रकार हाउस प्रॉपर्टी, अगर उसका हाउस प्रॉपर्टी लेट किया हुआ है, किसी को किराए पर दिया हुआ है, तो उससे रेंट की इनकम हो रही है 1,08,000 रुपये। और उसमें डिडक्शन मिलती है 24 सेक्शन के अंडर 30% ऑफ द रेंट रिसीप्ट, जो कि होता है 32,400। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि आप हाउसिंग लोन पर इंटरेस्ट प्रोवाइड कराते हो, उसकी छूट, जो कि 2 लाख रुपए है। तो इस प्रकार आपकी नेट जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो नेगेटिव हो जाती है, जो कि 1,24,400 है। तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी को मिलाकर ओल्ड रिज़ाइम में 10,73,200 होती है। और अगर आप 80C की डिडक्शन भी लेते हैं, जो कि 1.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम है, तो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 9,23,200 है। इस पर स्लैब वाइज जो मैंने आपको पहले बताई थी रेट्स, उससे अगर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे ओल्ड रिज़ाइम के अंदर तो 97,140 आता है। और इस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स लगकर टोटल टैक्स पेबल 1,01,026 रुपये आता है, जो कि आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है रिटर्न भरते टाइम।
और इसी प्रकार न्यू रिज़ाइम में आपको कोई छूट नहीं मिलती है। जितनी आपकी सैलरी है वही आपकी टोटल टैक्सेबल सैलरी हो जाती है। यहाँ पर ना तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, ना प्रोफेशनल टैक्स मिलता है। और जो आपने रेंट रिसीव किया है 1,08,000 रुपये, उसमें आपको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। लेकिन इसमें आपको पूरी इंटरेस्ट ऑन लोन, हाउसिंग लोन पर जो प्रोवाइड कराते हैं इंटरेस्ट, उसकी आपको छूट नहीं मिल सकती, क्योंकि न्यू टैक्स रिज़ाइम में आप ना तो लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो, ना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये लिमिट आपकी जो रेंट बचा है उस तक आपकी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, जो कि 75,600 है। तो इस प्रकार आपका रेंट जो कि टैक्सेबल है वो नील हो जाएगा, और आपका जो न्यू रिज़ाइम की इनकम है वो 12.5 लाख रुपए हो जाएगी। और न्यू रिज़ाइम में जो मैंने आपको पहले टैक्स रेट्स बताई थी, उसके अकॉर्डिंग अगर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो वो 1,25,000 रुपये आता है। और उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अगर हम 4% जोड़ते हैं तो वो 5,000 आता है। तो टोटल टैक्स पेबल आपका 1,30,000 रुपये आता है। तो गाइज़, इस प्रकार गवर्नमेंट ने कुछ न्यू रिज़ाइम को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें करीब 70 डिडक्शंस को हटाया है गवर्नमेंट ने, और टैक्स रेट है उसको कम किया है। अगर आपको न्यू रिज़ाइम को अडॉप्ट करना है, तो अगर किसी एम्प्लॉय को न्यू टैक्स रिज़ाइम अडॉप्ट करना है तो ईयर के स्टार्टिंग में ही उसे अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेट करना होगा। एंड अगर उसने इंटीमेट नहीं किया तो एम्प्लॉय का टीडीएस ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग ही डिडक्ट करता रहेगा। तो दोस्तों, मेरा तो एंड में यही ओपिनियन है, अगर आपकी कोई डिडक्शन नहीं है तो आपको न्यू स्कीम को अडॉप्ट करना चाहिए। एंड अगर आप डिडक्शन अवेलेबल है तो ओल्ड स्कीम में ही रिटर्न सबमिट करनी चाहिए, बिकॉज़ न्यू स्कीम में गवर्नमेंट ने 70 डिडक्शंस को रिमूव किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार आपको अगर समझ में आया हो ओल्ड स्कीम एंड न्यू स्कीम के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सपोर्ट ज़रूर प्रोवाइड करें। थैंक यू।